तो हमने देखा था कि लॉर्ड कपिला कहते हैं कि माँ ऊपर देखो, जैसे क्लाउड्स जा रहे हैं ना, ऐसे वो क्लाउड्स क्यों ऐसे बह रहे हैं। तो मदर ने कहा, देवहूति माता ने, कि बेटे वो तो विंड पुश कर रहा है उनको, हवा पुश कर रही है। तो लॉर्ड कपिला ने कहा, देखो जैसे ये बादलों के कंट्रोल में नहीं है ना, वो डायरेक्टली विंड पुश किए जा रहा है उनको, वैसे ही जो मटीरियलिस्टिक इंसान होता है, जो भौतिकवादी होता है, उसको काल का चक्र पुश करता है, एक जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु से लेके वापस नया जन्म लेना, जन्म लेने के बाद वापस मृत्यु होना। क्या होता है कि जन्म होता है, फिर वापस बीमारियां आती है, बुढ़ापा आता है, वापस मृत्यु आती है। तो ये कौन कर रहा है? जो मटीरियलिस्टिक इंसान है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो छोटे बच्चे से उसको बड़ा होना ही पड़ रहा है। कोई डिसीजन नहीं लेता कि मैं 10 साल का ही रहूंगा हमेशा। कोई ये भी डिसीजन नहीं लेता कि मैं हमेशा 17 का दिखना चाहता हूँ, मैं हमेशा 16 की दिखनी चाहती हूँ। नहीं, आपको काल का चक्र पुश करता है और आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जाना ही पड़ता है। तो ये लॉर्ड कपिला कल बता रहे थे माता को। तो देवहूति माता ने ऐसे लंबी सांस ली और उन्होंने बोला, ओहो, ये तो बड़ी ही प्रॉब्लम है। ओके। तो देवहूति माता को लगा कि अब इससे उनको लगा कि मैं भी इस चक्र से गई हूँ, मैं भी अपना बुढ़ापा रोक नहीं पाई, मुझे भी थोड़ी घुटने में दर्द होते हैं, तो मैं अपने घुटने का दर्द रोक नहीं पाई। जैसे आजकल लोग अपना डायबिटीज कभी कभी रोक नहीं पाते, ब्लड प्रेशर नहीं रोक पाते, आता ही आता है। तो वैसे देवहूति माता को भी लगा। तो लॉर्ड कपिला ने कहा कि देखो, ये बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना, भौतिकवादी जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं अपनी बॉडी से, और उनको इतनी चीजें चाहिए होती है, वो चीजें पाने के लिए वो बड़ी कड़ी मेहनत भी करते हैं। मतलब जो भी चीज चाहिए उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात भर, पूरा टाइम ये लोग हार्डवर्क करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको खुशी पानी होती है। खुशी पाने की लालसा ही इतनी ज्यादा है उनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस होती है, इसको पाने के लिए वो अपनी हर रोज की जिंदगी जो है वो और ज्यादा टफ कर देते हैं भौतिकवादी, जो भक्ति में नहीं होते, जो कृष्णा की शरण नहीं गए होते, और कृष्णा का जाप नहीं करते, कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन लोगों की बात चल रही है। तो लॉर्ड कपिला कहते ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भगवान फिर काल बनकर आते हैं, और उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके जो भी कमाया होता है, ठीक है, वेल्थ, वेल्थ मतलब ढेर सारा उनका गाड़ी बंगला और कई सारी जमीनें, जो भी कमाया है वो सारा लेकर चले जाते हैं। कृष्णा काल बनकर आते हैं तो उनका घर भी लेके जाते हैं, वेल्थ भी लेके जाते हैं, और उनकी बॉडी भी लेके जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कोई जन्म से ही बहुत रिच हो और मरते वक्त भी बहुत रिच हो, लेकिन कृष्णा फिर उसकी बॉडी भी तो लेके जा रहे हैं। कृष्णा, उसको बॉडी गिव अप करनी पड़ रही है, उसको इतनी रिच घराने में होकर भी उसको बॉडी छोड़नी पड़ रही है, उसको सारा बड़ा बंगला छोड़ना पड़ रहा है, उसको गाड़ी छोड़नी पड़ रही है। इसका मतलब क्या? कृष्णा काल बनकर आ रहे हैं और उससे सब कुछ छीन रहे हैं। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं भौतिकवादियों के ऊपर ऐसे काल कंटिन्यूअसली एक्ट करता है, और उनको ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी परमानेंट है। उनको दिखता है घर में दादी दादा की मृत्यु हुई, घर में परदादा और परदादी की मृत्यु हुई है, सबकी मृत्यु हुई है, सामने आंखों के दिखता है कि आज उनके दादी दादा जिंदा नहीं है, परदादा परदादी जिंदा नहीं है, पर दादा पर दादी जिंदा नहीं है, फिर पर नानी पर नाना जिंदा नहीं है, सब कुछ उनको दिखता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो और जीऊंगा, मैं तो और जीऊंगा। फिर वो जिस घर में रहते हैं उनको लगता है ये तो बहुत सालों तक, मैं घर क्यों बांधना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों को रहने के लिए घर मिले। बच्चे क्यों घर मेंटेन करते हैं, उनको लगता है मेरे बच्चों को रहने के लिए। तो सबको लगता है मेरा घर परमानेंट है। ऐसा होता तो गांव गांव में इतने खाली घर पड़े नहीं रहते, कितने सारे घर खाली खाली पड़े। गांव की छोड़ो, सिटीज में भी घर बहुत ज्यादा खरीद के लोग खाली रख के जाते हैं, इतने ज्यादा खरीदे हुए घर खाली खाली है कि वहां पे रहने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन खाली घर बहुत पड़े हैं, खरीद के ऐसे खाली छोड़ के रखे हैं। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं लॉर्ड कपिला कि ये भौतिकवादी होते हैं, उनको लगता है मेरा घर परमानेंट है, मेरा जो भी जमीन लिया है वो परमानेंट है, और मेरी बॉडी भी परमानेंट है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे थे वो एक बहुत ही ऐसे इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जैसे सामने
फॉग फॉग आ जाता है ना और सामने का कुछ दिखता नहीं, तो फॉग, इतना ज्यादा फॉग है, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 फुट तक दिख रहा है। 2 फीट तक अगर थोड़ा सा कुछ दिख गया तो उतना हम समझ लेते हैं कि हाँ मुझे यहाँ तक दिख रहा है। तो वैसे उनके सामने पूरा भ्रम होता है और वो लोग समझ ही नहीं पाते कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इन एनी, और कहते कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को ही ये भ्रम है, एनिमल्स को भी भ्रम है। जैसे हॉग होता है, पिग होता है, वो कुछ भी खाता है और उसको लगता है कि वो पार्टी कर रहा है। हॉग क्या खाता है, पूरा दिन विष्ठा खाता रहता है, दूसरे एनिमल्स की, इंसानों की, सबकी, लेकिन उसके लिए वो पार्टी है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है। उसको भी लग रहा है अरे मेरी लाइफ सेट है, देखो कितनी सारी विष्ठा पड़ी है, मेरे बच्चे भी है 9 10 11, ये देखो हमारी पूरी फैमिली। तो उसकी अटैचमेंट अपनी फैमिली से भी बहुत होती है और अपने दोस्तों से भी बहुत होती है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे थे मदर को कि अगर कृष्ण भगवान के बीच में और हमारे बीच में कुछ आता है, अगर हमारे बीच में और हमारी इच्छा के बीच में कुछ आता है, कृष्ण भगवान को शरण जाने के बीच में, तो वो आती है हमारी फैमिली और हमारे दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और सिर्फ इंसानों में नहीं, तो एनिमल्स में भी यही हिसाब किताब है, सारी जीवात्माओं में ही हिसाब किताब है कि सब लोग फ्रेंड्स और फैमिली से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको कृष्णा के पास जाने की इच्छा नहीं होती, या फिर भगवान के बारे में पूछने की भी इच्छा नहीं होती। कभी कभी तो वो भगवान के शरण जाने से ही डर जाते हैं, उनको लगता है ओहो कृष्णा के शरण चले गए तो हमें परिवार गिव अप करना पड़ेगा, हमें पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़े, तो इसलिए वो कृष्णा भगवत गीता भी नहीं पढ़ते। तो ये जो भौतिकवादी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डीप रूटेड अट्रैक्शन अपनी फैमिली के लिए होता है। जैसे आप हाथी की फैमिली देखो, हाथी भी बहुत अटैच रहता है अपनी फैमिली से। आप आप लायनेस को देखो, टाइग्रेस को देखो, वो अपने बच्चों की अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाएगी, इतनी ज्यादा अटैच रहती है। एक डॉग को देखो, डॉग के बेबीज को, तो वो जो डॉग होती है ना, वो जन्म देने के बाद किसी को भी अपने बेबीज को टच नहीं करने देती। आप उसके बच्चों को टच करने जाओ, वो डॉग आपको काट लेगी, इतनी ज्यादा वो खूंखार बन गई होती है। वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है अपने डॉग्स को, अपने बेबीज को लेकर, पपीज को लेकर। तो ये जो अटैचमेंट है ना, सिर्फ प्राणियों के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, इंसानों के अंदर भी है। और ये वाली डीप रूटेड अटैचमेंट होती है जो उनको ऐसा फील कराती है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है। जैसे आप देखोगे भौतिकवादी बहुत प्राउड फील करते हैं, कुछ लोगों को बहुत प्राउड फील करते हैं कि जे हमारा बेटा और बहू हमारे साथ ही रहते हैं, हम तो भाई बड़े खुशहाल, बहुत अच्छा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे करके उनको इकट्ठे रहने का भी गर्व होता है। तो उनको अटैचमेंट बहुत होती है ना, फैमिली की अटैचमेंट बहुत होती है। तो अटैचमेंट होने की वजह से उनको, उनकी प्राइड ही इसमें आ जाती है। तो दे गो टू एनी लेंथ, ये लोग अपने आप को और अपने परिवार को खुश करने के लिए किसी भी लेंथ तक जा सकता है एक मटीरियलिस्टिक। जैसे कोई डाकू होता है, वो किसी के घर में अगर चोरी करता है, डाका डालता है, बैंक बैंक लूटता है, या फिर चोर होता है, बड़े घरों में चोरी करेगा, छोटे घरों में चोरी करेगा, दुकानों में चोरी करेगा, ट्रेन से आने जाने वाले लोगों के पॉकेट से वॉलेट निकालेगा, मंदिरों में दर्शन करने आए हुए लोगों के मोबाइल चुराएगा, चप्पल चुराएगा। तो चोर की मेंटालिटी होती है, उसको जहां पे भी ऐसे लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, वो जल्दी से वो चीज उठा लेता है। तो ये चोर भी अपने आप को क्या कह के जस्टिफाई करता है कि ठीक है ना, पूरी दुनिया ही कर रही है, सब लोग कुछ ना कुछ तो चोरी कर ही रहे हैं, वैसे भी देखो इतने सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, ये तो भगवान से उनके उनके ही फूल चोरी कर रहे हैं, ये कभी कभी भगवान के फूल चोरी करके भगवान को ही चढ़ा देते हैं, भगवान से ही फ्रूट्स लेते हैं उनको चोरी, तो ये लोग उस भगवान के लेवल पे चोरी करते हैं, हम अपने परिवार के लिए चोरी कर रहे हैं, चोर तो सभी है। ऐसे करके वो लोग एडमिट ही नहीं करेंगे कि वो गलत है, और वो बोलेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जैसे किसी चोर ने अगर नेकलेस चोरी किया, उसको जज ने पूछा कि तुमने नेकलेस क्यों चोरी किया, वो बोलेगा मेरी बीवी ने मुझे बोला कि तुम मुझे कभी सोने का नेकलेस दे नहीं सकते, तुमने आज तक कभी दिया नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बीवी को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए मैंने नेकलेस चुराया। किसी और चोर को बोला तुमने बैंक क्यों लूटी, तो वो बोलेगा कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरी मदर है, मेरे फादर है, उनके पास घर नहीं है, ये बैंक वाले देखो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैंने बैंक को लूटा। एक तो बुक सीरीज भी आती है, कौन सी, रॉबिन्स वाली है, जो डाकू है और वो गलत लोगों को लूटता है और गरीबों में पैसा बांटता है। तो ऐसे बुक्स की सीरीज भी आती है। तो उसमें दे आर एडवोकेटिंग कि नहीं नहीं, एक रॉबिन्स की वो सीरीज है, तो उसमें वो क्या सिखा रहे हैं
कि वो डाकू अच्छा डाकू है, कुछ गलत नहीं है उसमें, वो बुरे लोगों को ही लूटता है। इसका मतलब क्या, लूटना आप अच्छे लोगों को लूटो, बुरे लोगों को लूटो, लूट तो लूटी है भैया, सही कहाँ से हो गई। और फिर आप चोर हो, अगर मान लो किसी बड़े चोर से लूट रहे हो और फिर गरीबों में दान कर रहे हो, इसमें तो कोई मोरालिटी नहीं है, आपके हाथ से कर्म तो गलत ही हो रहा है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं ऐसे लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं ना, गलत काम को भी सही कैसे बताना है ये उनसे सीखे कोई। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि इस तरीके से लिविंग एंटिटी को लगता है कि वो बड़े खुश है उनके पास, क्योंकि जो भी जरूरी है गलत तरीके से भी कमाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति उनको अपने बच्चों से और पत्नी से हो जाती है। और फिर माया उनको ऐसे जकड़ लेती है, और माया उनको उसके बाद बच्चों को बड़ा करता है, बच्चों को बच्चे हो जाते हैं, उनके तोतले तोतले शब्द सुनकर, अले ले 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 ये सारे वर्ड सुनकर उनको बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे। उनको ऐसे लगता है हाय कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने शुद्ध आत्मा है, ऐसे कर कर वो पूरी तरह बच्चों में घुल मिल जाते हैं, पूरी तरह दे गेट लॉस्ट इन द ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ स्मॉल टॉडलर्स एंड स्मॉल बेबीज। और फिर उनको उनसे आसक्ति हो जाती है। तो ही ट्राइज टू काउंटर एक्ट एनी माइजरीज। और फिर उसको क्या लगता है, ओ बच्चे हो गए, आई एम सो हैप्पी, शादी हो गई तब भी बहुत हैप्पी हैप्पी फील करता है, बच्चे हो गए तब भी बड़ा हैप्पी हैप्पी फील करता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जन्म से मृत्यु की जर्नी चल रही है, थोड़े दिनों बाद उसको बीमारियां लग जानी है, बूढ़ा हो जाना है, मर जाना है उसने। लेकिन ये बीच के जो छोटे छोटे टप्पे होते हैं लाइफ के, उसमें वो बड़ा अपने आप को हैप्पी हैप्पी फील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका जब परिवार बन जाता है वो बहुत डेस्परेटली पैसा कमाने की कोशिश करता है, और फिर वो ये भी नहीं सोचता कि वो कर क्या रहा है, वो सुबह से लेकर रात तक परिवार की सेवा करने में लग जाता है। नाउ सेवा करता तो है, लेकिन कृष्णा का काल चक्र साथ में चल रहा है। तो आप जितनी आप कृष्ण भक्ति को छोड़ के सिर्फ मेहनत करोगे ना गधों की तरह, तो जितना भी कमा रहे हैं वो कृष्णा काल बनकर आते हैं और लेके जाते हैं, ये तो डिसाइडेड है। हर रोज कृष्ण भक्ति अगर नहीं होती, हर रोज हरि नाम नहीं लिया जाता, मंदिरों में दान नहीं कर किया जाता, अगर ब्रह्मचारियों को भोजन नहीं दिया गया, या फिर किसी भी तरीके से सही रास्ते अगर लक्ष्मी नहीं गई ना, मंदिरों में ब्राह्मण भोजन में, या फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी तरीके से, लेकिन कृष्ण भगवान की सेवा में अगर वैसी लक्ष्मी नहीं जाती ना, तो काल चक्र देख रहा है ना कि देखो ये गधों की तरह दिन रात काम कर रहा है, लेकिन कमाई हुई सारी लक्ष्मी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, जबकि लक्ष्मी माता तो नारायण की प्रॉपर्टी है। तो लक्ष्मी माता आ रही है तो नारायण के पास जानी चाहिए, ये इसको इसकी जिम्मेदारी इतनी छोटी जिम्मेदारी नहीं समझ में आती। आपके घर में पड़ोसी का बच्चा आया तो आप उसको थोड़ा सा खाना खिलाओगे, फिर वापस उसको अपनी मम्मा के पास छोड़ के आओगे, हाँ या ना। वैसी लक्ष्मी माता अगर आती है तो उसमें से एक हिस्सा नारायण भगवान को देना बनता है, लेकिन जो नहीं देते उनमें फिर काल चक्र एक्ट करके उनसे घर, पैसा और बॉडी, वेल्थ और बॉडी सब कुछ ले लेता है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि इस तरीके से वो पूरा कंगाल हो जाता है, फिर उसको उधार लेनी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं उधार लेनी पड़ जाती है, या फिर वो अपने पास कम पैसे बचे हैं इसलिए बहुत दुखी रहने लग जाता है और अपने आप को बहुत कोसने लगता है, चप्पल मारते हैं ना खुद को कि हाय मैंने गलत किया, हाय मैंने गलत किया, हाय मैंने गलत किया, वैसे अपने आप को इतना कोसता है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके फिर उसको उधार लेनी पड़ती है। नाउ ही नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मनी उसको बोरो करना पड़ता है। बोरो करने के बाद फिर वो अपने आप को अनसक्सेसफुल समझने लगता है, बाहर से कोई नहीं आ रहा उसको अनसक्सेसफुल बोलने, क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कई सारे लोगों में ऐसा हो रहा है, ठीक है उसमें एक और सही, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है उसको ऐसा लगता है हाय मैं फेल हो गया जिंदगी में, हाय मैं फेल हो गया जिंदगी में। हालांकि फेलियर नाम का कुछ होता नहीं, फेलियर का मतलब होता क्या है, आपकी मर्जी की जैसी चीज हुई नहीं तो उसको आप फेलियर बोल देते हो। लेकिन फेलियर से जो सीख सीख मिलती है वो किसी बुक में भी नहीं लिखी, इतनी बड़ी सीख मिलती है कि चलो अगर मैथ्स में किसी को बस 10 नंबर आ गए 100 में से, तो उसको सीख क्या मिल रही है, हाँ डिवीजन डिवीजन मेरा कच्चा है, मल्टीप्लिकेशन भी कच्चा है, वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े कच्चे हैं, इस पे थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा तो अगले अगले एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। अब जो ये ऊपर से देख रहा है ब्रह्मा जी की तरह और सोच रहा है हाँ क्यों फेल हुआ मैं, 10 मार्क क्यों आए, ओके ठीक है, ये चैप्टर मैंने थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था, नहीं हुआ,
कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा प्रिपेयर। अब ऐसा देखेगा तो वो बड़ी खुशी खुशी पढ़ाई करेगा और अगली बार स्कोर भी करेगा। लेकिन जो बच्चा बोलेगा हाय ये क्या हो गया, मैंने पढ़ाई करी थी फिर भी मेरे 10 नंबर आ गए, मेरी टीचर ही बुरी है, मेरा टीचर का मूड ही खराब होगा, खराब मूड में उसने मेरा पेपर चेक किया, मेरी ट्यूशन की मैम बीमार पड़ गई, मेरी मम्मा ने नहीं पढ़ाया, पापा ने नहीं पढ़ाया, वो वर्किंग है, बिजी है, ऐसे करके फलाना टिमकाना अपने एक्सक्यूजेस देगा, क्योंकि उसको आगे होकर वापस पढ़ाई नहीं करनी है, उसको आलस आ रहा है, उसको बुरा लग रहा है कि मैंने वापस वही करना है। तो आपको तो पहले से ही सब्जेक्ट पसंद नहीं था, आपको पसंद नहीं सब्जेक्ट, इसलिए आप दूसरों पे उंगली दिखा रहे हो, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मेरी तबीयत बुरी थी, मेरी तबीयत, मुझे थोड़ा सा वायरल हो गया था इसलिए मेरा मैथ्स में मैं फेल हो गया। चलो आपको इधर उधर उंगली दिखानी है, फिर अपने ऊपर उंगली दिखानी है। अब आपको कोसना ही है इतनी सारी चीजों को, तो फायदा क्या फिर, राइट? फिर इसका रिजल्ट तो यही है कि आपको रोना धोना ही आएगा, रोना आएगा, जितना ज्यादा रोना आएगा फिर उतना ही ज्यादा आपको अनसक्सेसफुल फील होगा, फेलियर वाली फीलिंग आएगी। तो फेलियर नहीं होता, जो भी आती है लाइफ में चीजें, उससे सीखने को कुछ ना कुछ पक्का मिलता है। तो कई सारे ये कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भी ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लग रहा था ना क्रिएशन के वक्त, कि ओ माय गॉड, मैंने पहले जीवात्मा को जन्म देने की कोशिश की, रुद्र निकले, फिर असुर निकले, फिर डीमंस निकले, फिर डेमिगॉड्स निकले, ये हो क्या रहा है मेरे से, सही इंसान क्यों नहीं निकल रहे, ऐसे करके अपसेट हो गए। तो कृष्णा ने बोला था आप इसलिए बुरा मान रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आप कर रहे हो। आप एक बार ये सोच छोड़ दो, इस चीज को, ये सोचना छोड़ दो कि ये आप कर रहे हो, इतना समझ लो कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, आप बस यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए हो। तब ब्रह्मा जी को लगा कि ठीक है, मैं टेम्परेरीली सोच के देखता हूँ। और फिर उनसे जो प्रजनन हुआ वो बहुत अच्छे अच्छे ये निकले, ऋषि मुनि निकले उसके बाद, ठीक है, क्योंकि नॉलेज आ गई। इस तरीके से सत सत विवेक बुद्धि रहेगी तो सही निर्णय निकलते हैं और सही जिंदगी भी सही होती है। अगर हमारी बुद्धि में बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने वाली मेंटालिटी आ गई ना, तो हमेशा अपने बुद्धि से जो है असुर ही निकलेंगे, क्रोध ही निकलेगा रुद्र की तरह, या फिर राक्षस निकलेंगे, और हम खुद का भी बुरा करेंगे, दूसरों का भी बुरा करेंगे, दूसरों पे उंगली दिखा दिखा के उनका भी जीना हराम, अपने आप को उंगली दिखा के मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, अपनी भी जिंदगी खराब, अपनी तबीयत खराब, दूसरों की तबीयत खराब। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि ऐसे जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, जिनको एब्सोल्युटली पता ही नहीं है कि सब कुछ कृष्ण भगवान कर रहे हैं, इन लोगों के लिए लाइफ बहुत टफ होती है। उनके लिए फिर उनको जब बोरो करना पड़ता है पैसा, तो वो अपने आप को ही फेलियर समझ लेते हैं, अनसक्सेसफुल, और अपने आप को कोसते हैं कि मैं अपने परिवार का भला नहीं कर पाया, मैंने अपने बच्चों का बुरा किया, मैंने बीवी का बुरा किया, और बहुत ज्यादा अंदर से दुखी होते हैं, ग्रीव करते हैं। अंदर से दुखी होना, ग्रीव करना मतलब आंखों से तब आंसू नहीं निकलते, लेकिन उनका दिल दिन रात रोता रहता है, 24 घंटे उनका दिल रोता है। रात को नींद खुलेगी, आंखें खुलेगी तो उनका दिल रोएगा, सुबह भी नींद खुलेगी दिल रोएगा, नहाने जाएंगे तो बाथरूम में भी शावर के नीचे रोएंगे ताकि कोई देखे ना उनको। तो ये वाला जो होता है इसको ग्रीविंग कहते हैं, जहां उनका दिल कंटिन्यूअसली रोता रहता है, इतने दुखी हो जाते हैं। फिर उनकी फैमिली उनको देखती है कि अरे इनको तो स्ट्रांग देखा था, अचानक से ये तो बड़े वीक निकले हैं, हमने तो इनको हीरो समझा था, ये तो बिल्कुल ही जीरो निकले, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं होता। शुरुआत में थोड़ी दया दिखाती है फैमिली, मोटिवेट भी करती है, रहने दो, इतना बुरा मत मानो, हम कोशिश कर लेंगे, आपको कर्जा लेना पड़ा, आपका कर्जा हम वापस कर देंगे, चिंता मत करो। शुरुआत में सारी फैमिली दया भाव दिखाती है, लेकिन सामने वाला अगर अपने आप को कोस के बार बार रोने ही वाला है, दुख देने वाला है, साथ साथ परिवार को भी दुखी करने वाला है, तो फैमिली कितनी बार उसको समझाएगी? एक बार समझाएगी, 2 बार, 10 बार, 20 बार, मान लो फैमिली बहुत ही अच्छी है, 50 बार समझाए, ठीक है, साल भर समझाए, 365 बार समझाएगी, फिर भी अगर वो बाहर नहीं आ रहा ना उसमें से, फिर क्या होता है, फैमिली उसको जीरो समझने लगती है, उसको डिसट्रस्ट करती है और डिसरिस्पेक्ट करती है, मतलब उस पर विश्वास करना छोड़ती है और फिर उसका रिस्पेक्ट करना छोड़ती है। तो ये उसकी हालत कैसे कर देती है फैमिली में, जैसे खेतों में एक बैल होता है ना, बूढ़ा होने के बाद वो खेत खेत को हल से उसको खेत को प्लॉ नहीं कर सकता। प्लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लॉइंग मतलब वो मिट्टी को ऐसे ये करना, मिट्टी को खोदनी पड़ती है ना ऐसे सीड्स डालने के लिए, तो वो प्लॉइंग नहीं कर सकता बैल।
तो वैसे वाला बूढ़ा बैल समझने लगती है फैमिली कि अभी तो इसका काम खत्म, जवान था तब तक बहुत अच्छा फार्मिंग किया इसने, अभी बूढ़ा हो गया, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे करके फैमिली उसको समझने लगती है। फिर हमने ये करते हैं, आगे की कहानी अभी देखते हैं, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवया भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं यत्पादम् वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। सो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है उस माता जी। हरे कृष्णा। बट कैन यू बिलीव ही इज स्टिल नॉट averse टू फैमिली लाइफ। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं अपनी माता को, देवोती माता को, कि मम्मा क्या आप विश्वास कर सकते हो, अभी भी उसको फैमिली एक बूढ़े बैल की तरह ट्रीट कर रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार से अटैच्ड रहता है। क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हो? ही स्टेज होम लाइक अ पेट डॉग। माय गॉड। लॉर्ड कपिला कहते हैं अपनी मम्मा को कि देखो, ये भौतिकवादी होता है, वो घर में एक पेट डॉग की तरह रहता है। ही मस्ट ईट वॉट एवर लिटिल इज गिवन टू हिम। तो ऐसे भौतिकवादी बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग या फिर ऐसे समझो बहुत आसक्त लोग अपनी फैमिली से, तो उनको परिवार जो देता है वही खाना पड़ता है। थोड़ा बहुत जो देगा प्लेट में वही। इतनी बुरी हालत है, आप विश्वास नहीं करोगे बूढ़े लोगों के घर में, कि कुछ कुछ फैमिलीज उनको बस ऐसे प्लेट में दाल दे देते हैं, प्लेट में, कटोरी में भी नहीं, ऐसे प्लेट में दाल डाल देते हैं और थोड़े से रोटी के टुकड़े उसमें ऐसे छोटे छोटे करके डाल देते हैं, और जितना दिया उतना ही खाना। फिर उन्होंने बोलना, आओ बहू रानी आ जाओ आ जाओ। फिर अगर पोते का नाम कुछ होगा तो उसका नाम से बुलाएंगे, इधर आओ, थोड़ा सा और दाल चाहिए। कोई सुनेगा नहीं, जोर जोर से टीवी की आवाज चल रही होगी, गाने की आवाज चल रही होगी, इनकी आवाज भी कोई नहीं सुनता। फिर ये लोग तो आवाज इतनी नहीं होती, बुलाते बुलाते थक जाते हैं, जितना दिया है उतना ही खाना पड़ता है। इसलिए लॉर्ड कपिला कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्वयं भगवान कह रहे हैं, इन भौतिकवादियों की हालत एक पेट डॉग जैसी हो जाती है। जो प्लेट में दिया है वही खाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी, दे कैन नॉट वॉइस देयर ओपिनियन, मतलब वो अपनी मर्जी बोल भी नहीं सकते।
इतनी बुरी हालत हो जाती है। एंड एज दे गेट ओल्डर ही सफर्स फ्रॉम मेनी इलनेसेस। तो जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो शरीर का एक एक अंदर का इंटरनल ऑर्गन फेल होता जाता है। बाहर से इंसान कितने भी इंजेक्शन लगा ले, अपने ऐसे गिरते हुए गाल, गाल गिरे ना इसलिए लोग यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं ताकि गाल ऊपर आ जाए, ये ऐसे नीचे ना आ जाए इसलिए यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ऊपर आ जाए आईब्रोज, फिर यहाँ पे हंसते वक्त रिंकल ना आ जाए, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं आंखों के यहाँ पे ताकि यहाँ की स्किन में ऐसे 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 लाइंस ना आ जाए हंसते वक्त, फिर यहाँ से ऐसे गिरती है, ये वाली जो स्किन होती है वो ऐसे गिरती है तो ऐसे हो जाता है लिप्स के ऊपर का, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि हमें लिप्स ऐसे ऊपर दिखे और अच्छे दिखे। तो आप ऊपर से तो भले इंजेक्शन लगाओ भैया, फिर आर्म्स पे भी लगाएंगे क्योंकि आर्म्स की स्किन भी नीचे लटकती है, तो वहां पे भी इंजेक्शन लगाएंगे कि आर्म्स भी अच्छे से दिखे। बट भैया आप अंदर के ऑर्गन्स का क्या करोगे? आपको ना लिवर दिख रहा है, आपका ना किडनी दिख रही है, आपको ना इंटेस्टाइन दिख रही है, वैसे ही अधर्मी लोगों की तरह मांस मछली खाते जा रहे हो, मांसाहार करते जा रहे हो। आपकी तो ये भौतिकवादियों की तो अंदर के पार्ट्स जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, सारा मैदा खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मांसाहार भी खाते हैं, तो नेचुरली अंदर की बॉडी खराब होनी है। और उनके पास, उनको पता ही नहीं है कि हर एकादशी पे व्रत करना चाहिए, उनको पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी होती सोचने की। और अब मान के चलो ऐसा भौतिकवादी होगा जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, उसको पता है किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं, ऐसे खाने से ऐसे होगा, आजकल बहुत चल रहा है ना योगा, योगा करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ, चलो मान के चला, लेकिन अगर वो हरि नाम नहीं ले रहा तो भी उसके अंदर की बॉडी के पार्ट्स बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो रहे हैं, क्योंकि उसकी भावनाएं उसको, उसका मन ही उसको शांति से जीने नहीं दे रहा। वो भले बहुत सोच समझ के डाइट करे, बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करे, बहुत अच्छी बाहर से उसकी स्किन टाइट हो और सुंदर दिखे, लेकिन अंदर से उसके बॉडी पार्ट्स ना सारे खोखले होते रहते हैं, तो वो बूढ़ा हो रहा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही है, नेचुरली आएगी, इंसान हो के एनिमल लाइफ जियोगे। तो हिज आई स्टार्ट बल्जिंग, अब उसकी आंखें ना ऐसे बाहर आने लगती है, अंदर की आंखें है ना वो बाहर। तो आप किसी भी बहुत ज्यादा बूढ़े लोगों को देखना, उनका अंदर का ये पार्ट होता है ना आंखों का, वो ऐसे थोड़ा सा बाहर आया होता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना। his their eyes start bulging, his glands become congested with mucus। तो जितनी भी अंदर की ग्लैंड्स होती है ना उसमें म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, ऐसे चिपका चिपका सब्सटेंस होता है, चिपकू चिपकू सब्सटेंस। कैसे होता है पता है, जैसे आपने फंगस देखी है, फंगस कभी इसके ऊपर लगी हुई, तो कैसी चिपकू चिपकू होती है, वैसे उसके सारे ग्लैंड्स में ना अंदर की जो पाइप्स होती है उसमें सारा म्यूकस म्यूकस टाइप हो जाता है। एंड हिज ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, अब वो सांस लोगे आप तो आपकी सांस नाक से जा रही है, इधर से जा रही है, लंग्स में जा रही है, वो भी तो एक ग्लैंड है, अब उसके अंदर ही म्यूकस लग जाएगा तो आपका सांस लेते वक्त रुकेगी नहीं क्या, सांस रुकेगी ना, रुकेगी या नहीं रुकेगी, रुकेगी, नेचुरली रुकेगी। तो ये म्यूकस ऐसे बढ़ता जाता है और उसको सांस लेते वक्त, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनका देखना, सांस लेते वक्त खर खर आवाज आती है गले से, ऐसे आवाज आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस अटक गया है। महाराज कहते थे मृत्यु के समय पे इतना ज्यादा गले में म्यूकस हो जाता है ना कि प्राणवायु को बाहर निकलने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा कफ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और प्राणवायु को पुश करना पड़ता है अपने आप को बाहर निकलने के लिए। अब जो भक्ति में नहीं होगा, जिसने चैंटिंग की आदत ही नहीं है, जिसको, जिसने अपना कंठ हमेशा ही लोगों की बुराई करने में यूज किया है या लोगों के बारे में बात करने में यूज किया है, वो सब कुछ लोग होते हैं बुरा नहीं बोलते किसी के बारे में, बस उनको कोई इंसान चाहिए होता है टॉपिक के लिए, किसी भी इंसान के बारे में उनको टॉपिक दे दो, वो इंसान पे पीएचडी, ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने उन पे पीएचडी कर रखी है, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, बुरा बोलेंगे फिर बोलेंगे मैं उनका बुरा नहीं चाहता, बस मैंने ये नोटिस किया है, वैसे तो है बड़े अच्छे गृहस्थ वो, वैसे ये बड़ा अच्छा किया लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, वैसे मैंने सुना है वो ऐसे है वैसे है, अच्छे भी है बुरे भी, जो भी है, बट दे हैव वेस्टेड देयर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, वेयर एज यू शुड बी टॉकिंग अबाउट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। आपको अगर बोलना ही है तो कृष्ण के बारे में इतना बोलो, भर भर के बोलो,
तब आपका कंठ सही तरीके में यूज हो रहा है। बट आपका कंठ तो भौतिकवादियों का क्या होता है, ये लोग अपना कंठ हमेशा ही गलत तरीके से यूज किया होता है इन लोगों ने, इसलिए उनके ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाती है और वो सांस लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन धीरे धीरे उसके थ्रोट से रैटलिंग साउंड आ जाती है। रैटलिंग साउंड मैंने आपको निकाल के दिखाई, जैसे ऐसी रैटलिंग, मतलब लिटरली ऐसे लगता है कि प्राणवायु ना यहाँ से ऐसे बैटल कर रहा है, वायु अंदर से बाहर जाने में, बाहर से अंदर आने में। सो ही बिकम्स इनवैलिड। एंड इनवैलिड मतलब अभी वो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बोलना तो दूर की बात, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सो लॉर्ड कपिला ने पहले ही बताया था देवहूति माता को कि आपको अगर मृत्यु और जन्म के बारे में सुनना है तो आपके कानों के लिए ना ये बहुत प्लीजेंट नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा ये कानों को सुनने में बहुत मजा नहीं आने वाला, लेकिन ये सत्य है और आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी प्लीजेंट, तो आपको हमेशा ही ये नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा वो सुनकर, लेकिन ज्ञान पक्का मिलेगा, उससे भक्ति बहुत तगड़ी होगी। और ये जो पूरा कथा जो सुनता है वो जन्म और मृत्यु से हमेशा ही मुक्त हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता ब्रह्मांड में, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है, जन्म से अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं फिर क्या कहते हैं लॉर्ड कपिला। एज ही लाइज ऑन हिज डेथ बेड मदर, his friends and family lament around him. He wants to speak to them, yet he can't. The control of time is too strong. अब सोचो, वो जब मरने वाला होता है ऐसे बेड पे लेटा होता है, ठीक है, बेड पे लेटा है, यहाँ पे उसकी प्यारी बेटी दिख रही है, बेटा दिख रहा है, बहू, पोता पोती इतने प्यारे, जिसके साथ उसने बहुत अच्छा टाइम बिताया होता है, बेड पे लेटे लेटे वो देखता है सब उससे मिलने आए हुए, सब उससे मिलने आए हुए, और उसका मन कर रहा है मैं इनको बात करूं, मैं अपने पोता पोती को गले लगाऊं, अपने बेटी को गले लगाऊं, बेटे को गले लगाऊं, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ूं और बोलूं ख्याल रखना अपना, मेरे जाने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा खाना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। उसको बोलना होता है, बहुत बोलने का मन करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि टाइम का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है उसके ऊपर। सो ही ट्रेजिकली डाइज इन ग्रेट ग्रीफ। तो मरते वक्त भी उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है बात करने की फैमिली के साथ, ठीक है, उसको बात बहुत करनी है फैमिली के साथ, लेकिन ग्रेट ग्रीफ, ग्रीफ मतलब उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, क्योंकि बुढ़ापे में आंसू ही सूख जाते हैं, आंखें इतनी सूखी सूखी हो जाती है कि डॉक्टर उनको आई ड्रॉप्स देते हैं ताकि उनकी आंखें खुले बंद हो, खुले बंद हो। आंखें बंद होने के लिए भी आपके आंखों में थोड़ा सा लिक्विड तो होना चाहिए, जो नेचुरली जन्म के वक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप देखोगे लोगों के आंख ना ऐसे सूखने लग जाते हैं, वो लोग बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आंखों का जो लिक्विड है ना वो कम होता जा रहा है। फिर डॉक्टर से ड्रॉप्स लेके हर रोज सुबह दोपहर शाम उनको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं ताकि उनका नेचुरल आईलिड की मूवमेंट्स हो पाए, उनकी आंखें ऐसे प्रॉपरली ऐसे 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 हो पाए। लेकिन मृत्यु के वक्त कौन डालेगा आई ड्रॉप्स, किसको बोले, बोलना ही नहीं आ रहा है, तो वो आंखें उनकी ऐसे खुली रह जाती है, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आते, क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, पानी नहीं है आंखों में, पानी नहीं है, नेचुरल पानी नहीं है, तो रोएंगे कहाँ से? तो इसलिए ग्रेट ग्रीफ में अंदर उनका दिल रोता है। एंड पेन एज ही वॉचेस एवरीवन क्राइंग, और उसके दिल में बहुत दर्द होता है जैसी अपनी फैमिली को रोते हुए देखता है ना। आप खुद सोचो, आपकी मम्मा आपके सामने रोएगी, आपको दर्द होगा, आपके पापा अगर रोए आपको दर्द होगा, आपका छोटा भाई बहन आपके सामने रोता है आपको दर्द होता है। वैसे ही मरने वाला इंसान अपने परिवार को रोते हुए सामने देखता है, उसको बहुत, उसके हृदय को पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसलिए वैष्णव जब जा रहे होते हैं ना, उनके आसपास ना सब कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, और वैष्णव का जाना भी सेलिब्रेट किया जाता है। वैष्णव का जाना कभी कोई दुख से ये नहीं करता, वैष्णवों का जाना सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो अभी वैकुंठ जाके, गोलोक जाके कृष्ण भगवान राधा रानी की सेवा करने वाले हैं, वो वहां पे जाके सेवा करने वाले। कितना खुशी का मौका है। तुकाराम महाराज जा रहे थे, कितने खुशी से कीर्तन चल रहा था पूरा, हाँ किसी किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन तुकाराम महाराज वाज टोटली ऑब्लिवियस टू दैट सिचुएशन। वो पूरा हरि कीर्तन करते करते विष्णु दूतों के साथ बैठकर विमान में चले गए थे। तो भक्तों को दुख नहीं होता, लेकिन भौतिकवादी होता है ना, अंदर से उसके दिल के हजार से करोड़ों करोड़ों टुकड़े हो रहे होते हैं अपने परिवार को छोड़ के जाते वक्त।
तो वो दूसरों को, अपने लोगों को रोता हुआ देखता है ना, उसको लगता है माय गॉड ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो भूल जाता है हॉस्पिटल में कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको प्लेट में एक पेट डॉग को खाना देते हैं वैसे खाना दिया, जो दिया वही खाना पड़ा। ये वही लोग हैं जो कभी कभी आपको दवाई देना भूल गए। ये वही लोग हैं जो आपको जबरदस्ती आपका अंगूठा लेके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कराना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे पता नहीं ये कब चला जाएगा और ये घर हमारे नाम पे होगा। वो सब भूल जाता है और सबको प्यार से देखने लग जाता है, ये सारे मेरे लोग हैं, मैं इनसे, ये सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता, ये बहुत प्यार करते हैं, गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। वो ऐसा क्यों सोचता है भौतिकवादी? क्योंकि उसने अपने मदर फादर जाते वक्त ऐसे सोचा होता है। वो अपने मदर फादर जाते वक्त जब उसने ऐसा सोचा होता है तो उसको मरते वक्त उसका परिवार गलत लगता ही नहीं। उसको लगता है ये तो नेचुरल है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मैंने भी अपने पेरेंट्स के बारे में, तो ये लोग मेरे बारे में सोचेंगे, इसमें इनकी क्या गलती है, इनको भी तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, इनको भी तो खुद का थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए ताकि इनके बच्चे पढ़े लिखे एंड ऑल दैट। तो भौतिकवादी की नजर ही ऐसी हो जाती है ना कि अब मैंने की हुई गलतियां मेरे बच्चे करे तो कोई उसमें गलती नहीं है, ऐसे उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती कभी मानी नहीं होती। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं अपने डेथ बेड पे वो बहुत दुखी होता है और बहुत उसका दिल रोता है अपने परिवार को रोते हुए देखकर। अचानक से फॉरगिवनेस आ जाती है। डेथ, he sees some ghastly creatures coming towards him। फिर वो मृत्यु देखता है। आज इधर तो फैमिली है लेकिन इधर क्या दिखता है? मृत्यु। ओ माय गॉड, ये कौन है? घासली क्रीचर्स, मतलब दिखने में ना बड़े गंदे गंदे से भद्दे से जीव ऐसे दिखते हैं, बहुत गंदे। इंसान तो फिर भी ठीक है, कान प्रोपोर्शनल है, नाक प्रोपोर्शनल है, आंखें प्रोपोर्शनल है, लिप्स, हमारा ना सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर डिस्टेंस पे है। लेकिन ये जो घासली जीव होते हैं उनके कान बड़े, उनके यहाँ पे सींग, उनका नाक लंबा, उनके दांत बाहर आए हुए, मतलब कोई भी प्रपोर्शन में नहीं होता, कुछ भी कहीं से भी लंबा होता है उनके चेहरे पे। तो इतने दिखने में इम्प्रपोर्शनल अच्छे नहीं होते वो दिखने में। तो कहते हैं ऐसे घासली क्रीचर्स उसके सामने मार्च करके आ रहे होते हैं, मस्त मार्च करके आ रहे होते हैं प्रॉपर। एंड दे आर यमदूतास। जो भौतिकवादी है उसको लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आ रहे होते हैं, जो मैसेंजर है लॉर्ड ऑफ डेथ के, यमराज के नीचे काम करने वाले यमदूत। तो देयर आईज आर टेरिफाइंग। अब मरने वाले के ऑलरेडी आंखें बाहर आ गई होती है, ऑब्वियसली बुढ़ापे में आंखें बाहर आती है, लेकिन इनकी आंखें तो जिंदा होगी और ज्यादा बाहर आई हुई है बटन की तरह। इनकी आंखें और डरावनी होती है। So their eyes are terrifying। आंखों में खून दिखता है, उनके आंखें रेड रेड होती है। हमें लगता है गुस्सा करने वाले लोगों की आंखें लाल होती है, ये यमदूतों की आंखें लाल होती है। ये हमारा यहाँ पे व्हाइट है, उनका रेड होता है, इतनी ज्यादा खूंखार आंखें होती है उनकी। द यमदूतास कम क्लोजर एंड क्लोजर। पहले ऐसे लगता है दूर से छोटे छोटे ऐसे मिनी क्रीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, मिनिएचर जैसे डॉल्स होती है ना आपकी, मिनिएचर डॉल्स, तो ऐसे लगता है मिनिएचर डॉल्स आ रही है कुकर। आगे आते आते उनकी साइज बड़ी होती जाती है, साइज बड़ी होती जाती है, बहुत बड़ी होती है, और फिर पास आकर जोर से चिल्लाते हैं, यू आर अ क्रिमिनल। मतलब तुम क्रिमिनल हो, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं। फिर कहते हैं यूजिंग योर सेंसेस टू एंजॉय योरसेल्फ। मतलब तुम एक बहुत, क्रिमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? पापी, क्रिमिनल, चोर क्रिमिनल हो, गुनाहगार हो, गुनाहगार। तुम एक बहुत बड़े गुनाहगार हो, तुमने अपनी इंद्रिय सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज किए, ये तो गलत बात है। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैंने आपके घर में रसगुल्ले लाए और आपने अकेले ही खाए, मुझे पूछा भी नहीं माता जी खाओगे क्या, बहुत अच्छे बने। नो, कृष्णा आपको फ्रूट्स दे रहे, कृष्णा को पूछा भी नहीं कृष्णा फ्रूट्स खाओगे क्या, कृष्णा ने दे दिया आपने खा लिए। कृष्णा खड़े खड़े देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है, खाए जा रहा है, एक बार भी पूछा नहीं लोगे क्या कृष्णा, कुछ नहीं। तो ओपनली भौतिकवादी चोरी करता है ब्रह्मांड में, ओपनली। इट इज लाइक यू नो, किसी के घर पे जाना, उसी के घर के किचन का फ्रिज खोलना, फ्रिज से अच्छे से ब्रेड निकालना, उसी के फ्रिज से बटर निकालना,
लगाना, टोस्टर में डालना, निकालना, खाना, एंड देन उस घर वालों को पूछना भी नहीं कि भाई मैं आपका टोस्टर यूज करूं, मैं आपका ब्रेड यूज करूं, मैं आपका बटर यूज करूं, कुछ नहीं पूछना, एज इफ कि आपका तो उसके घर के सामान पे हक बनता है। तो वैसे भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, निकालो, प्लक 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 एंड ईट इट। यूएस में तो इतने सारे ऐसे गार्डन्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी गार्डन्स होते हैं, ट्यूलिप गार्डन्स होते हैं, जाएंगे ट्यूलिप प्लक करेंगे बाहर से और बोलेंगे वाह कितना सुंदर है। उनको एक बार भगवान की याद नहीं आएगी कि उसका फ्रेग्रेंस लेने से पहले कृष्णा को दे दो, क्योंकि कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। कृष्णा कौन है, भोक्ता, राम यज्ञ तपसाम, भोक्ता, कृष्ण भगवान भोक्ता है। भौतिकवादी को नहीं पता, उसने फूल लेना, अरे वाह कितना सुंदर है, उसने रसगुल्ला लेना, उसने फ्रूट्स निकालना और काटना, खाना, यम्मी, दिस स्ट्रॉबेरीज आर सो नाइस, एशिया में मैंगोज बड़े अच्छे मिलते हैं, मैंगो सबके सामने काटेंगे, मैंगो पार्टी करेंगे। ये लोग भूल जाते हैं चोरी, ओपन चोरी चल रही है, ओपन डाका डाला जा रहा है। तो ये यमदूत आके कहते हैं यू आर अ क्रिमिनल, तुम बिल्कुल गुनाहगार हो, तुमने अपने इंद्रियों से पूरी सिर्फ एंजॉयमेंट ही करी। दे कास्ट नूज अराउंड हिज नेक। फिर क्या करते हैं, नूज पता है बैल के, आपने देखा है बैल, गधा, घोड़ा उसके नाक में रस्सी डालते हुए देखा है क्या कभी, देखा है उनके नाकों में रस्सी होती है, क्या बोलना है आपको, God gives माता जी, या human gets and forgets. जय हरि बोल। वृंदा कहती है गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स, ह्यूमन गेट्स एंड फॉरगेट्स। वेरी गुड, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वेरी वैल्यूएबल वृंदा। सो अभी ये क्या होता है ना, यू आर अ क्रिमिनल कहते हैं, नाक में नूज डाल देते हैं, जैसे घोड़े को, बैल को अगर कंट्रोल करना है तो उसके नाकों में रस्सी डालते हैं ना, इधर से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर एक यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर वो ऐसे पीछे खींचेंगे ताकि वो दौड़ने लग जाए, उसके नाक में जैसे ही ऐसे ऐसे होता है तो वो रुक जाता है, नाक से ऐसे खींचते हैं उसको, यहाँ दर्द होता है वो रुक जाता है, फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि रुकना है तो ये जोर से खींचने वाला है, तो हल्का सा वो अगर सिर्फ ऐसे अपने रस्सी को ऐसे करेगा ना, ऐसे पीठ पर ऐसे करेगा तो उसको पता होता है ऐसे करके पीठ पर जब रस्सी लगेगी तब अगर मैं नहीं रुका ना तो मेरी नाक की स्किन निकलने वाली है, क्योंकि इसने ट्रेन करते वक्त मेरी नाक की स्किन छीली है। तो वो डर से फटक से रुक जाता है और हमें लगता है वाओ ही इज सच अ नाइस ट्रेनर, इस हॉर्स को कितना अच्छे से ट्रेन किया है, देखो इसने बैलों को, गधों को भी ट्रेन किया है। नहीं भैया, उसकी स्किन निकाल निकाल के उसको ट्रेन किया है। तो ये यमदूत आते हैं, वो क्या करते हैं, नाक में डालते हैं नूज, दे कास्ट अ नोज अराउंड हिज नेक, फिर नेक में डाल देते हैं, उसके गले में नूज डाल देते हैं, देन दे कवर हिज सटल बॉडी प्रिपेयरिंग हिम फॉर सीवियर पनिशमेंट। अब उसकी सटल बॉडी, आपको पता है हमारी ये ग्रॉस बॉडी है, हैंड ग्रॉस बॉडी दिख रही है, नोज ग्रॉस बॉडी दिख रही है, तो जो बॉडी दिख रही है ना वो ग्रॉस बॉडी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। हिंदी में स्थूल शरीर, स्थूल मतलब जो दिखता है, अभी किडनी तो नहीं दिखती, लिवर तो नहीं दिखता, लेकिन डॉक्टर्स को दिखता है ना स्किन, आप हमारा बॉडी फाड़ेंगे तो उनको तो दिख जाएगा, तो दिख रहा है नेकेड आई से, खुली आंखों से दिख रहा है। अगर हमारी चेस्ट फाड़ेंगे तो हार्ट भी दिख जाएगा उनको, पेट फाड़ेंगे तो उनको सब कुछ दिख जाएगा, अंदर का जो भी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, सब कुछ दिख जाएगा। तो जो आंखों से दिखता है उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, और जो दिखता ही नहीं आंखों से लेकिन होता है उसको कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है लेकिन नहीं दिखता। कौन सा है सूक्ष्म शरीर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। बोलो, सटल बॉडी हैज माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। सटल बॉडी हैज माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ओके, हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार। बोलो, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार।
दिखता नहीं है लेकिन होता है, मन बुद्धि अहंकार। दिखता नहीं पर होता है, मन बुद्धि अहंकार। शाबाश। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार। दिखता नहीं पर होता है। दिखता नहीं पर होता है। वेरी गुड। अभी ये माता जी यमदूत क्या करते हैं पता है? यमदूत उनकी इस सटल बॉडी को कवर करते हैं। एक्चुअल शरीर तो हॉस्पिटल में ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम अंतिम संस्कार किसका करेंगे, है ना? तो एक्चुअल शरीर तो इसको छोड़ते हैं, उनको एक्चुअल शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे भी बूढ़ा हो चुका है। जैसे आप पुराने टी शर्ट्स होते हैं, पुराने यूनिफॉर्म होते हैं, आप साइड कर देते हो ना। पुराने आपके जो भी कपड़े हैं, कलर फेड हो गया है उसका, फट गए हैं, आप साइड कर दोगे, हाँ या ना? वैसे ही बूढ़ा शरीर जो होता है उसको साइड किया जाता है। यमदूत भी इंटरेस्टेड नहीं है उस शरीर में, वो क्यों शरीर लेके जाएंगे? शरीर वही छोड़ते हैं, मन बुद्धि अहंकार को कवर करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं सटल बॉडी को कवर करके ले जाने में। तो गले में ऐसे फंदा डाला जाता है, नूज डाली जाती है, और फिर उसको गले से खींचकर किसको लेके जाते हैं? मन बुद्धि अहंकार। उसको सीवियर पनिशमेंट के लिए तैयार करते। सीवियर पनिशमेंट, भौतिकवादी की बात चल रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हरिनाम ले रहे हो। ऑलराइट, मुझे नहीं चाहिए कि कोई कल को बोले माता जी सपना आया था, मुझे तो यमदूत दिख गए, मैं तो बड़ा डर गया था। नहीं, यू हैव टू चैंट एंड स्लीप। ओके, चैंटिंग करना और सो जाना। ऑलराइट, भक्त कभी भी डरता नहीं है। कृष्ण की लीला है, भागवतम हमारे अंदर क्या लाती है? फियरलेसनेस। बोलो, वी आर फियरलेस। बोलो, वी आर फियरलेस। We are fearless. वी आर फियरलेस। वी आर फियरलेस। We are fearless. शाबाश। वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। We are servants of Krishna. वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। We are servants of Krishna. आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। We are servants of Krishna. कृष्णा गिव्स अस fearlessness. Krishna gives us 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 fearlessness. Very good. तो ये जो यमदूत होते हैं ना, वो भौतिकवादियों को गले में ऐसे डालेंगे और उनका माता जी लेके जाएंगे उनको ये करने के लिए, पनिश करने के लिए। ऑलराइट, टाइम हो गया क्या हमारा? माता जी हाँ जी माता जी। माता जी फॉल्स ईगो है या ईगो सेम ही है? फॉल्स ईगो माता जी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हरि बोल। थम हेलो हरि बोल माता जी, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ईगो। देयर इज अ फॉल्स ईगो एंड देयर इज अ ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो कहता है कि मैं बॉडी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, या फिर मैं इसकी बेटी हूँ, उसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहू हूँ, मैं इसकी मदर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं स्पेनिश हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई। ऐसे करके फॉल्स ईगो अपने आप को बॉडी ली लेवल पे डिफाइन करता है, बॉडी के लिए रिलेटेड सब कुछ बोलता है। ट्रू ईगो कहता है कि मैं भगवान का, मैं कृष्ण भगवान का दास हूँ, जैसे जीवेर स्वरूप आया कृष्णेर नित्य दास। तो वो ट्रू ईगो है। चैतन्य महाप्रभु बता के गए हैं कि आपका रियल ईगो, ट्रू ईगो है, जो कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हमें अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ट्रू आई एम द सर्वेंट ऑफ, हाँ आई एम इटरनली, भगवान के दास है हम, ये ट्रू ईगो होता है। दास हो, फिर जब भागवतम पढ़ते हो तो आपको अपना रिश्ता पता चलता है भगवान के साथ, फिर वो रिश्ता पक्का भी होता है। तो नेचुरली आपका कृष्ण भगवान के साथ जो रिश्ता आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर वो हो जाता है आपका ट्रू ईगो। जैसे यशोदा मैया, मैं तो कृष्णा की मदर हूँ, ट्रू ईगो। नंद बाबा, मैं तो कृष्णा के फादर हूँ, ट्रू ईगो। सुदामा कहेगा मैं कृष्णा का दोस्त हूँ, ट्रू ईगो। गोपियां कहेंगी हम कृष्णा से बहुत ज्यादा भक्ति भाव करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, ट्रू ईगो। तो ये सारे ट्रू ईगो है। फिर विदुर कहेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ। फिर ऐसे सारे जो भक्त कहते हैं मैं कृष्ण का दास हूँ, वो ट्रू ईगो। लेकिन कोई कहता है हस्तिनापुर मेरा है, फॉल्स ईगो। मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, फॉल्स ईगो। मैं मगध का राजा हूँ, फॉल्स ईगो।
फिर ये सारा चीजें मेरी है फॉल्स ईगो, तो मी एंड माइनस ये सारी चीजें फॉल्स ईगो होती है। क्लियर? यस। ओके माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण महासिंह की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी।